students, today we are going to discuss our next topic, that is importance of decentralization. I hope कि you are clear with the decentralization. Decentralization का मतलब होता है कि जब हाई लेवल सुपीरियर्स जो होते हैं वो अपनी अथॉरिटी जो अपने नेक्स्ट लेवल वालों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन इज़ बेसिकली dividing the authority among the departmental head or dispersing the authority among the departmental head so that they can concentrate on highly important tasks. So now today we are going to discuss importance, or we can say significance, of decentralization. Why decentralization is important in any particular organization? First one is develop initiative amongst subordinate. It helps to promote confidence because the subordinates are given freedom to take their own decision. सबसे पहली इम्पोर्टेंस ही यही है कि इससे क्या होता है, अगर कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई अथॉरिटी दे देता है, डिसीजन मेकिंग की पावर दे देता है, तो सबॉर्डिनेट का जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाता है, बूस्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसको पता है मुझे टास्क भी दिया है और ड्यूटी भी दी है, बट उसके साथ मुझे इंडिपेंडेंट जो है डिसीज़न लेने के लिए भी क्या है, अथॉरिटी भी दी है. और अब मैं अपना जो काम है वो इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ बिना किसी से कंसल्ट किए, और वो इंडिपेंडेंटली डिसीज़न लेता है, काम क्विक हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, उसका मोरल हाई हो जाता है, और वो नेक्स्ट टास्क के लिए इनिशिएटिव लेता है, आगे आता है कि आई एम कैपेबल और आई कैन डू दिस वर्क. दे ही say to his superior that he can do the work properly and efficiently. In this way, there is development of subordinate on individual and overall growth and development of organization. इससे सबॉर्डिनेट की खुद की भी डेवलपमेंट होती है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करती है. सेकंड है क्विक एंड बेटर डिसीजन. द बर्डन ऑफ मैनेजरियल डिसीजन does not lie in the hands of few individual but get divided amongst various person which help them to take better and quick decision. इसमें क्या होता है कि मैनेजरियल डिसीजन जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में या कुछ लोगों के हाथ में ना रह के बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सब अपने अपने लेवल पे इनिशिएटिव लेते हैं, आइडियाज़ देते हैं, अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हो जाती है. किसी के ऊपर किसी को डिपेंड नहीं रहना कि वो कुछ बताएगा तो मैं काम करूँगा. नहीं, आपको टास्क दिया है, ड्यूटी दी है, आपको अपना टारगेट अचीव करना है, तो यू कैन टेक योर ओन डिसीजन. इससे क्विक डिसीजन मेकिंग जो है वो डेवलप हो जाता है. थर्ड इज रिलीव्स द टॉप एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम एक्सेसिव वर्क लोड. द डेली मैनेजरियल वर्क आर असाइंड टू द सबॉर्डिनेट which leave enough time with the superior which they can utilize in developing new strategy. जो डेली रूटीन का काम होता है वो सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है. क्यों? क्योंकि उसे पता है ये डेली रूटीन का काम है, सेम नेचर की एक्टिविटी हैं, डेली वही वही होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, और जो है ये सबॉर्डिनेट जो है इजीली कर पाएगा. और जो हाईली करना, जिनमें बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की पावर चाहिए होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज की ज़रूरत होती है, नई पॉलिसीज़ बनानी है, नई स्ट्रैटजीज़ बनानी है, उस वो सारे काम सुपीरियर अपने पास रखता है और अपना सारा टाइम जो है उसी पे डिवोट करता है, और डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है. इससे सुपीरियर का काम भी क्या होता है, वर्कलोड डिवाइड हो जाता है, कम हो जाता है, और सबॉर्डिनेट को भी क्या होता है, ये उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाता है और उसका मोरल हाई हो जाता है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है फर्दर फ्यूचर के लिए. फोर्थ इज मैनेजरियल डेवलपमेंट. इट मीन्स गिविंग अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट up to the lower level to take decision regarding their work. In this way, the opportunity to take decision help in the development of organization. Again, the same thing is there कि जब आप सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देते हो और वो सबॉर्डिनेट लोअर लेवल से बिलोंग करता है, अब उसके पास अथॉरिटी है कि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है, उसको जो टारगेट दिया है, तो वो अपना काम जो है वो क्या करेगा, अब 100% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, मन लगा के करेगा, और इस तरह से उसकी खुद की भी डेवलपमेंट होगी,
उसकी स्किल्स भी क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी, उसकी नॉलेज इम्प्रूव होगी, वो इनिशिएटिव लेगा और जिससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वो अपना 100% कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो काम एफिशिएंटली कर रहा है, इफेक्टिवली कर रहा है, मन लगा के कर रहा है, तो इससे उसका खुद का तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, उसकी स्किल्स बढ़ रही हैं और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। लास्ट इज बेटर कंट्रोल। इट मेक इट्स पॉसिबल टू evaluate परफॉर्मेंस एट ईच लेवल which results in complete control over all the activity। इससे क्या होता है, कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है, क्योंकि सुपीरियर को मालूम है उसने किस किस हेड को क्या क्या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और उनसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी प्रॉपरली फुलफ़िल की है या नहीं की है। उनकी परफॉर्मेंस ईवैल्यूएट हो जाती है कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, कौन डिले कर रहा है, किसका टारगेट अचीव हो गया है, किसका नहीं हुआ, तो ओवरऑल कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है। सो दीज आर द 5 बेसिक पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, अथॉरिटी को डिवाइड कर देते हैं सबॉर्डिनेट्स के बीच में, तो सुपीरियर का भी बर्डन कम हो जाता है और सबॉर्डिनेट्स की ओवरऑल ग्रोथ होती है, उनके स्किल्स इंप्रूव होते हैं, वो इनिशिएटिव लेते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मोरल बढ़ जाता है, जो वो खुद के लिए भी उनको बेनिफिट करता है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट करता है। थैंक यू।